जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि BSSC इंटर स्तरीय काउंसेलिंग में कितने दरोगा छात्र गए हुए हैं। क्या उनकी संख्या 200 है, 300 है, 400 है या 500 है? और क्या अभी उनको अनुरोध करने से कुछ ऐसा हो सकता है? तो अभी कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने काउंसलिंग कराया है तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा, 100% मान के चलिए। अब बताइए, वो जो सीट बैकलॉग में जाएगा तो क्या उसे BSSC इंटर स्तरीय टू में जोड़ दिया जाएगा या वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा? क्योंकि वेटिंग लिस्ट का तो प्रावधान कभी आयोग ने दिया नहीं है। मगर ये 8 साल की बहाली है दोस्तों, 8 साल की ये बहाली है। तो हम लोग इस मैटर पे जो है आयोग के समक्ष जाके ये मांग रख सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कराइए और उसमें जो है जो संख्या जो है बैकलॉग में गई हुई है उसका काउंसलिंग कराते हुए हमें नियुक्ति दीजिए। क्योंकि हम लोग 8 साल से इस वैकेंसी के प्रति अपना टाइम वेस्ट किए हुए हैं। दोस्तों चलिए, दरोगा का जो न्यूज़ था वो देख लेते हैं कि कल जो हाईकोर्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ लिखा गया है, राज्य में दरोगा बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कल ही ये वर्डिक्ट था, 3 तारीख को जो इसकी सुनवाई हुई थी, जहाँ साफ साफ लिखा गया है। तो पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार राज्य में दरोगा 2446 पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को दरोगा बहाली को चुनौती देने वाले 2 अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही सफल अभ्यर्थियों को पार्टी बनाकर नए सिरे से केस दायर करने की छूट दी है। न्यायमूर्ति PB बजरंती ने की एकल पीठ ने सुधीर कुमार गुप्ता वो 267 अन्य तथा रवीश कुमार और 103 अन्य। तो देखिए दोस्तों, अगर केस में दम नहीं रहेगा तो बहुत कम समय में, जैसा कि अभी आप मार्केट में जानते होंगे कि ओल्ड NCL को मान्य करने के लिए लड़के लोग एकजुट हो रहे हैं, केस कर रहे हैं, तो उस पर लड़िएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप लोग वेटिंग लिस्ट के लिए लड़िएगा, सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए लड़िएगा तो उसमें फ़ायदा है। तो अपने जो एफर्ट को जो है सही रास्ता दिखाइए, जो सही रास्ता है उस पर चलिए, उस पर सबका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि कोई भी सीट जो दोस्तों, चाहे वो फिजिकल का हो या नॉन टाइपिंग का हो, वो बैकलॉग में नहीं जाएगा। और जो बहुत सारे लड़के लोग ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग करा के उन्हें ना तो NOC मिलेगी, क्योंकि जो हायर ग्रेड पे में है तो वो इस जॉब में आने के लिए रिज़ाइन नहीं देने वाले हैं। वो तो काउंसलिंग तो करवा लिए मगर रिज़ाइन दे के नहीं आएंगे यदि उनको NOC नहीं मिलती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लड़ना है तो सही वे में लड़िए, जिससे कि सबका फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि दूसरे के सामने का खाना छीन के खुद खाना खा लीजिए, वैसा नहीं होता है। वैसा कब होता है? जब एग्ज़ाम टाइम होता है, उस समय आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है सामने वाले इसके साथ, ताकि आपका चयन हो सके। मगर यहाँ पे आप लोग को कोई बहुत सारे ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो कि पैसा का ठगी कर रहे हैं इस सब मैटर में बोल के कि हम लोग इस पर केस कर देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अपना पैसा के साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि सामने में 2 वैकेंसी, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी है, RRB NTPC और RRB ग्रुप D। बाकी बात आप स्वतंत्र हैं, आप उसका नई तैयारी करके जो है इसी के चक्कर में रहिए। ये आपकी सोच है, आपका सोचने का जो। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं इस मैटर पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग बोलिएगा कि ये जो है ज़्यादा मुझे सिखाता है। तो इस मैटर पे मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने लड़के लोग दरोगा वाले जो है बिहार SSC के काउंसलिंग में भाग लिए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 6 मंथ पहले ही एक सर्वे कराया हुआ था कि कितने ऐसे BSSC के कैंडिडेट हैं जिनका चयन जो है बिहार दरोगा में हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 6 मंथ पहले ही ये जो है सर्वे था, जिसमें कि 23% लड़के लोग ने कहा था कि चयन हुआ है। और वोटिंग कितना हुआ था, और ये देखते हैं, 2400 में कितना परसेंट? 23%। तो चलिए दोस्तों, परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं। तो लगभग 10% हो गया 240, और 20% हो गया 480, और 480 समझिए, या 480 नहीं तो मान लीजिए 400 मान के चलिए। और 400 में निश्चिंत है कि 300 लड़के ऐसे होंगे जो कि अच्छा नंबर ला रहे हैं, क्योंकि वो लोग दरोगा के लास्ट स्टेज में गए हुए हैं, वहाँ मेरिट बनाए हुए हैं। इस हिसाब से उनका लेवल दोस्तों हाई होगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम था, चाहे वो बिहार दरोगा का हो चाहे वो BSSC का हो। तो इस हिसाब से ये लगता है कि लगभग 300 लड़के, मिनिमम 300 लड़के जो है BSSC के टॉप रैंकर है, जो कि बिहार दरोगा में जाके ज्वाइन कर रहे हैं।
इससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो दोस्तों लड़ना है तो इस सब चीज़ के लिए लड़िए, वेटिंग लिस्ट के लिए लड़िए, जो कि आपको जो है बीएसएससी में जॉब दिलवाएगी। ये नहीं कि ये अलग मैटर में करके अपना पैसा अपना टाइम वेस्ट कीजिए, बाकी बात आप स्वतंत्र है। तो दोस्तों लगभग 300 लड़कों का जो है चयन दरोगा में हो गया है। तो 300 नन टाइपिंग का पोस्ट खाली होगा, लगभग नन टाइपिंग मान के चलिए दोस्तों 300 जो है नन टाइपिंग, और 300 संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 300 गुने 10, लगभग 300 गुने 10 मैं इसलिए क्या कहा हूँ क्योंकि 10 लगभग 10 परिवार जो है 10 फैमिली मेम्बर उनको वो ज़रूर राहत देगा यदि वो बीएसएससी में जॉब करते हैं। तो लगभग 3000 आदमी की बहाली मतलब भलाई का सवाल है। तो हम लोग आवाज़ ज़रूर उठाएंगे वेटिंग लिस्ट के लिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए। बस फर्स्ट जो लिस्ट है ये क्लियर होने दीजिए, उसके बाद सेकंड लिस्ट और जो सेकंड काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट, इस पे जो है मुद्दा बनेगा बीएसएससी के प्रति। तो जब तक फर्स्ट लिस्ट का कुछ क्लियर नहीं होता है तो ये सब मुद्दा उठाना कोई भी सही चीज़ नहीं है। बाकी बात आप स्वतंत्र हैं, जो करना है कीजिए, और जो सही होगा चाहे वो न्यायालय के सामने हो या किसी और के सामने हो। जैसे देखे ही होंगे कि 1-2 महीना चला होगा, 1-1.5 महीना भी नहीं चला ये केस और इसको खारिज कर दिया गया। इसी हिसाब से यदि आप लोग उठपुटांग मांग करते हुए कोर्ट जाते हैं तो आपका भी हश्र यही होगा जो कि दरोगा वाले जो कैंडिडेट गए हुए थे उनका हुआ है। मगर आप देखे होंगे जो कि मेडिकल के लिए किया था तो उनका फिजिकल होगा, जो मेडिकल दिए थे क्योंकि वो वैलिड रीजन था। और इसी तरह आप देखे होंगे जो कि टाइगर जंप वाला था तो उनका भी वैलिड माना जा रहा है। तो जिसका जो मेन कारण है जो कि वैलिड रीजन है तो न्यायालय भी आपकी सुनेगी। और जहां आप ज़बरदस्ती जो है जाके केस कीजिएगा, सोचिएगा कि चलो मेरा नौकरी नहीं लगा तो सामने वाला को भी नहीं लगने देते हैं, तो इस सोच से बचिए और इस मानसिकता से बचिए और आगे की जो है तैयारी उसमें कीजिए। आप चाहे तो बीपीएससी निकाल सकते हैं, ये बीएसएससी तो एक लड़केल जॉब है। आप चाहिएगा तो पदाधिकारी वाला जॉब निकाल सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि जो बिहार में रहते हैं वो कंपटीशन, ऐसा नहीं कि आपका चयन अगर नहीं हुआ इसमें तो आप किसी से अंडर एस्टिमेट है, आप खुद में जो है बहुत अच्छे टैलेंटेड होंगे, मुझे पता है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट बस बोल रहा हूँ कि बहुत तरह रास्ता होता है, एक रास्ता बंद होता है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा रास्ता आपके लिए बंद है। ये रास्ता खुला हुआ है, ये रास्ता खुला हुआ है और आप पे डिपेंड करता है क्योंकि अभी उम्र भी है और सब कुछ है, तैयारी भी हो रहा है अच्छे से, मुझे पता है। तो अपने एफर्ट को सही जगह में सही दिशा में जो यूज कीजिए, मैं तो यही सलाह दूंगा अपने एक भाई के हिसाब से। बाकी बात आप स्वतंत्र हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।